अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट PSY 610 न्यूरोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर लेसन नंबर 20 हम स्टार्ट करने लगे हैं डेवलपमेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम। लास्ट टाइम भी हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम की किस तरह, उसमें भी ये था कि स्टेजेस ऑफ न्यूरोनल डेवलपमेंट हमने पढ़ा था। उसके बाद ब्रेन किस तरह काम फर्टिलाइज करता है, किस तरह एग्स फॉर्म्स ऐड होते हैं और फिर फर्स्ट स्टेप ब्रेन कैसे बनता है और उसकी स्पाइनल कॉर्ड, उसके बाद जो हीट्रो माँ के पेट में क्या क्या होता है और क्या क्या डेवलपमेंट वगैरह होती है, पोस्टमार्टम के बाद में क्या चीज़ होती है आफ्टर डिलीवरी, किस तरह ब्रेन कवर करता है और कितनी देर में करता है, 2 साल तक जो है ना बच्चे का ब्रेन बनता ही रहता है और वो किस तरह बनता है, ठीक है। उसके अलावा सेल डिफिशिएंट सेल किस तरह डिफरेंट होते हैं, एक दूसरे से डिटरमाइन इनकी आगे से एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल्स कैसे पहुंचे और सेल किस तरह डिवाइड होते हैं और क्या उनकी स्पीड होती है, क्या कुछ सेल ग्रोथ कैसे करते हैं, इतने ज्यादा सेल्स होते हैं, इनमें से कम कैसे रह जाती हैं, ये सारा कुछ। तो शुरू में जो है ना एक जवान इंसान की निस्बत जो है ना, जवान इंसान के दिमाग की निस्बत जो है ना 40 गुना ज़्यादा जो है ना सेल्स बनती हैं एक शुरू में जो है बच्चे के दिमाग में फर्टिलाइजेशन के दौरान और डिलीवरी में, डिलीवरी से पहले और डिलीवरी के बाद 2 साल तक बच्चे के दिमाग में ये सारा कुछ। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सेल कंपटीशन फर्स्ट जो है हमारा पॉइंट है, उसमें क्या सेल की आपस में ना लड़ाई होती है। क्यों होती है? क्योंकि ना जो हम सेल डिवाइड होते हैं ना अपनी भी जगहों पे जाते हैं, उनसे बनते हैं तो बहुत ज़्यादा स्टार्ट में बन जाते हैं। जब वो स्टार्ट में बहुत ज़्यादा सेल्स बन जाती है ना, तो उनकी क्या लिमिटेड रिसोर्सेज होती है, जगह लिमिटेड होती है। उसके अलावा जो उनका फूड रिसोर्स, अब जो ग़िज़ा जो माँ खाएगी, जो बच्चे को मिले जम फिर जो बच्चा जो खाएगा वो लिमिटेड होता है। इस हद तक होता है कि वो जितने सेल्स एडजस्ट कर पाए ना, उनके लिए होता है। तो जो है ना बाकी जो हैं जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं और जो स्ट्रॉन्ग नहीं होते ना, वो जो वीक होते हैं वो मर जाते हैं। तो इनकी कॉम्पिटिशन की लड़ाई उनकी आपस में होती है। और एनजीएफ और ट्रॉफी फैक्टर्स जो होते हैं ना, उनकी मेन रीज़न क्या होता है, वजह उनकी होती है कि एनजीएफ और ट्रॉफी फैक्टर्स जो होते हैं ना, वो उनकी टारगेट साइज़ लिमिटेड होती है, ठीक है? जिस वजह से जो मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं ना, वो एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। उनमें से जो वीक होते हैं ना, जो भी जगह नहीं ले पाते, पीछे रह जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं और जो दूसरे हैं वो ये इनकी लड़ाई होती है आपस में। अच्छा, उसके बाद क्या है सेल डेथ। सेल डेथ में ना सारा सीन जो है ना वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला है। जो चार्ल्स डार्विन जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, चार्ल्स डार्विन की बुक में से हमने एक पॉइंट लिया था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ऑन द ओरिजिन ऑफ द बुक में से। अच्छा, इसमें क्या है कि जो सेल मजबूत है ना, स्ट्रॉन्ग है, वो सर्वाइव कर जाएगा, जो हर हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो उनसे कमज़ोर होगा वो मर जाएगा, डेड हो जाएगा, ठीक है। उसको अगर जगह नहीं मिली या उसको अगर वो अपनी कनेक्शन नहीं बना सका, ठीक है, वो सही जगह पे नहीं पहुंच सका, फेल हो गया। अब देखो एक किस्म की रेस ही लगी होती है, रेस होती है कि वो जल्दी जल्दी पहुंच के अपनी जगह पे पहुंचना, अपनी डाइट खुद ब खुद ढूंढनी और लेनी है, ठीक है। और जो सा कमज़ोर होगा, जो नहीं अपनी डाइट ले सकेगा, फूड नहीं सही से वो फिर करेगा, वो पीछे रह जाएगा। एनजीएफ जिसका स्ट्रॉन्ग होगा, जिसका एचजीएफ कम स्ट्रॉन्ग होगा, वो उसके अलावा जो कम्पीट नहीं कर पाएगा, उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा, नहीं अपना कनेक्शन वगैरह सब कुछ नहीं बना सका, वो डेड हो जाएगा। उसके अलावा जो दूसरा है वो जो ठीक है वो सर्वाइव कर जाएगा। नेक्स्ट है स्नैप्टिक रीअरेंजमेंट। इसमें ये होता है कि ना शुरू में जो है ना सेल्स अपने बहुत ज़्यादा कनेक्शंस बना लेती हैं और स्ट्रॉन्ग भी बना लेती हैं, और जो जो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा जिसने बना लिया है वो भी बाज़ औक़ात हार जाते हैं। जो वीक हो जाते हैं ना, जो नहीं बना पाते और जो कमज़ोर होते हैं, वो इस चीज़ में वो होते हैं। और यही अरेंजमेंट इनको ना अफेक्टिव सिस्टम, मतलब इनके सिस्टम में इफेक्टिव इनको देता है कि आसानी आपस में दूसरी हेल्प और दूसरी अपनी ग्रोथ के लिए, उन सब चीज़ों के लिए ये काम आता है। ये सेम टू सेम वही चीज़ें जो सर्वाइव कर गए वही है, ठीक है। इनका कनेक्शन अच्छा होना चाहिए। इनका काम इसमें सारा है कि जब हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा ना, अब नेक्स्ट के बाद वही पॉइंट जो है ना अब आगे कि ये जो सेल्स है ना ये आगे डिवाइड हो रहे हैं और आगे जाके अपनी ग्रोथ, अपनी पोजीशंस ले रहे हैं, अपनी जगह बना रहे हैं, अपनी खुद अपनी पोजीशन ढूंढ रहे हैं, तो ये सारा कुछ, ठीक है। अच्छा, 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें माइग्रेशन के लिए। अब सेल जब एरिया से दूसरी जगह जा रहे हैं ना, उनको 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ है रेडियल ग्लियल, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक रोड की तरह होता है कि इसने क्या है कि अंदर से बाहर तक न्यूरॉन्स को लेके जाना, उनको डायरेक्शन बतानी है। रोड का काम होता है डायरेक्शन बताना कि कहाँ से कहाँ जाना है। दूसरा है नर्व ग्रोथ फैक्टर जो एनजीएफ, जो एक्सोन्स को लोकेट एड्रेस बताने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि ना। देखते हैं। अच्छा, डेस्टिनेशंस फॉर माइग्रेशन। इसमें क्या है वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो है ना सेल्स हैं अपनी डेस्टिनेशन अपनी किस तरह देखते हैं, अपना मंजिल अपना रास्ता किस तरह देखते हैं, कि ढूंढते हैं कि कहाँ से कहाँ जाना है और हमारी नेक्स्ट मंजिल क्या है, ठीक है। तो वो उसके लिए ना 3 उन्हें हाइपोथेसिस आइडियाज़ दिए हैं। एक एफिनिटी, इसमें क्या है ना एक केमिकल, ये जो एक्सॉन्स है ना वो एक केमिकल के थ्रू ना, केमिकल की फ्रेगरेंस मतलब कि उसकी खुशबू सूंघ करना पहचानते हैं कि हमने कहाँ से कहाँ जाना है। खुशबू उससे टैली करते हैं कि कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, सूंघ के स्मेल करके ये चीज़ होती है, ठीक है। इससे बता। दूसरा है ब्लूप्रिंट हाइपोथेसिस। अच्छा, ब्रेन में ऑलरेडी एक ना रोड मैप बना होता है, ठीक है, जिसको ब्लूप्रिंट कहते हैं। ये ब्लूप्रिंट की फॉर्म में होता है, ब्लूप्रिंट की तरह। वो उस रोड जैसे रोड बनाते हैं तो उसको देख के उसके पीछे पीछे चलते हैं। एक पेनियोर एक्सॉन्स होते हैं जो आगे आगे चल रहे होते हैं और बाकी जो एक्सॉन्स होते हैं उसके पीछे पीछे चल रहे होते हैं। ये उसके बाद जो नेक्स्ट वाला है ना टोपोग्राफिक, ठीक है। टोपोग्राफिक ग्रेडिएंट जो है ना, इसमें क्या होता है, इसमें पॉइंट टू पॉइंट जो है ना आपस में वो कनेक्ट होते हैं। जैसे कि कह लो कि हम
इन्होंने ना पॉइंट टू पॉइंट जो है ना अपनी पोजीशन याद रखी होती है और उस पोजीशन के साथ चल रही होती हैं, ठीक है? ये 3 है, ये पॉइंट टू पॉइंट चल रहा होता है अपनी पोजीशन के हिसाब से, ठीक है? रिलेशनशिप देख रहा होता है, ये सब कुछ सारा वो टाइपोग्राफिक डिफरेंट ये सब कुछ है और ये जो है ना ये ब्लूप्रिंट आप मैप कह लो, एक रोड बना होता है मैप उसके थ्रू और ये है ना एक केमिकल की स्मेल को फ्रेग्रेंस मेजर करती हैं। ये 3 है, ये इंपॉर्टेंट है, आप बस इनकी डेफिनेशन थोड़ी बहुत देख लेना कि कहाँ से कहाँ है। वो मैंने लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ है, वो वहाँ से याद कर लेना, समझ लेना, ठीक है? ये 3 डिफरेंट है। टोपोग्राफी जो है पोजीशंस मेजर करते हैं, पोजीशन की याद रखते हैं अपनी और ब्लूप्रिंट है वो मैप रोड बना होता है और जो केमो एफिनिटी है ना ये क्या केमिकल की ना स्मेल सूंघ के पहचानते हैं कि हमारा रास्ता कहाँ है, ये नहीं वो। अच्छा ये था हमारे आगे नेक्स्ट देखते हैं एमसीक्यूज, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कॉल्ड वेयर न्यूरॉन्स कंप्लीट फॉर लिमिटेड। अच्छा लिमिटेड रिसोर्सेज हम पूरे एनजीएफ स्पेस जो कहते हैं ना वो सेल कॉम्पिटिशन होता है, उन्होंने अपना कंप्लीट लिमिटेड रिसोर्सेज पूरा करना होता है, अपनी एंड तक पहुंचना होता है सेल ने। विच हाइपोथेसिस स्टेटेड दैट न्यूरॉन्स फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। टोपोग्राफी में आपको बताया पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस के लिए जो होते हैं वो टोपोग्राफिक ग्रेडियंट हाइपोथेसिस होते हैं। अच्छा उसके बाद व्हाट गाइड्स न्यूरॉन ड्यूरिंग माइग्रेशन फ्रॉम इनसाइड टू, जो अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं ना वो रेडियल गैलियल होती है और एनजीएफ जो है ना ये अब उन पॉइंट से पॉइंट होती हैं, ठीक है? अच्छा उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन हैं, डिफाइन सेल दैट, या इसकी डेफिनेशन देखें जो उनसे सर्वाइव करके वो जिंदा रह के जो वरना मर जाती हैं, खत्म हो जाते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ ग्रोथ कॉन्स एंड न्यूरल डेवलपमेंट, ये हमने क्लास पढ़ा है, आप देख लें। आगे लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द 3 हाइपोथेसिस ऑफ न्यूरल कनेक्शंस विद देयर प्रॉब्लम्स। वो किस तरह का रास्ता देखते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। या आपको मैंने बताया कि टारगेट जो क्या मैं ये 3 मैंने आप लोग को स्पेशली बताने के लिए लॉन्ग बनाया और ये लास्ट टाइम आया हुआ भी है। इसमें 2 उन्होंने पूछी थी, मैंने तीनों लिख दी ताकि आपको याद रहे। टारगेट सेल्स रिलीज केमिकल एक्सॉन्स, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि स्मेल थ्रू, ठीक है? और जो ब्लूप्रिंट है वो रोड मैप ब्लूप्रिंट को ही कहते हैं, ब्लूप्रिंट बना हुआ होता है। अच्छा उसके बाद न्यूरॉन एक्सॉन्स पोजीशंस, जो पॉइंट टू पॉइंट पोजीशन और टोमोग्राफी होते हैं। ये हमारा आज का लेक्चर था। उम्मीद है आप लोग को अच्छे से समझ भी आई होगी और आप लोग के लिए आसानी भी हो गई होगी और आप लोग को ये भी पता चल गया होगा कि कहाँ कौन कौन सा एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है और कहाँ कैसे बन के आ सकता है, ठीक है? थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।